जैसलमेर के बासनपीर में गत दिनों हुए छतरी प्रकरण पर सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष के मध्य तलब टिप्पणियों और बयानबाजियों का दौर सतत जारी है। इसी बीच शनिवार को भी पूर्व सांसद एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी थार की अपनायत यानी कि थार के आपसी सौहार्द व भाईचारे को कायम रखते के उद्देश्य से बाड़मेर से जैसलमेर आते समय विधायक के काफिले को जिला प्रशासन द्वारा फतेहगढ़ में ही रोक दिया गया, जिससे वायतू विधायक हरीश चौधरी और प्रशासन के बीच जमकर बहस भी हुई, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जैसलमेर में प्रवेश नहीं करने दिया। दरअसल जैसलमेर बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बासनपीर में रामधुन और सर्वधर्म सभा के लिए जैसलमेर प्रशासन से परमिशन मांगी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं देकर वहां धारा 163 लागू कर दी। जैसलमेर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। थार की अपनायत के लिए आज हम लोग पूरे थार के लोग अपने अपने स्थान से या जैसलमेर के अंदर आ रहे थे। जब बड़ी संख्या के अंदर बाड़मेर से थार की अपनायत के लिए लोग आ रहे थे तो जिला प्रशासन ने यह रोक ली। जिला प्रशासन से ये निवेदन किया गया कि इतना बड़ा लाजमे की आवश्यकता नहीं है। एक ही कांस्टेबल या एक ही चपरासी किस नियम के तहत, किस आदेश के तहत आप लोग यहाँ रुक रहे। धारा जहाँ हम लोगों ने परमिशन मांगी थी वो बासनपीर गांव में धारा लागू है, उसके अलावा पूरे जैसलमेर में लागू नहीं। अगर जिला प्रशासन को ये लगता है कि कानून व्यवस्था, तो जिला प्रशासन के पास अधिकार था। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस धारा का उपयोग और दुरुपयोग कब करे, ये नियमों के तहत होना चाहिए या जिला प्रशासन के अपने खुद के मन मर्जी अनुसार होना चाहिए। जब इसका उपयोग करना था, जब संवेदनशीलता दिखानी थी, इसको लागू करना था, उस वक्त इन्होंने लागू नहीं किया। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण या थार की भूमि के ऊपर गोलियां चलानी पड़ी, थार की भूमि के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उससे पहले जिला प्रशासन को ये सब कार्रवाई करनी थी। वो होने के बाद में जिला प्रशासन को तत्कालीन जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये धारा लागू करनी थी, पर जिला प्रशासन ने वह धारा लागू नहीं करी। वो नहीं लागू करके क्या संदेश देना चाहते? क्या थार की अपनायत को जिला प्रशासन बढ़ाना चाहती है कि थार की अपनायत को विराम देना चाहती है? वहाँ हमारे लिए थार के अंदर जो तालाब है उसकी पाल भी हम मंदिर के तौर के ऊपर, खेजड़ी और तालाब को मंदिर के तौर पर पूजते हैं। उस पाल पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या यह कानूनन तौर पर सही है? क्या थार का व्यवहारिक तौर पर सही है? क्या संवैधानिक तौर पर सही है? जो गलत बातें करी गई, एक गांव जो सेना के लिए, एक गांव जो भारत सरकार के लिए अपना घर, गांव, जमीन छोड़कर नवातला से बासनपीर में आता है, आज हमारी अगली पीढ़ी का सबका दायित्व नहीं बनता है कि जो उनका योगदान था, उसका योगदान हम समाज के अंदर अच्छे तौर पर उसको अंकित करें। उसके उल्टे सिर्फ अपनी छोटी मानसिकता रखते हुए पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने जो बातें वहां करी, और वो बातें करने की इजाजत जो नियम और कानून के माध्यम से उनको नहीं देनी चाहिए, उसका उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया गया। जो वहां जिस प्रकार की बातें करी, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आज वो चीज हम लोग भुला चुके हैं। जो ब्राह्मण पालीवाल समाज के साथ में जो घटित हुआ, वो आज इस पीढ़ी के अंदर हम सब लोग भूल चुके हैं। उनको कुरेद कर, उनको वापस याद दिलाकर क्यों दो जातियों के बीच के अंदर दूरियां पैदा करने चाहते हैं? आज ब्राह्मण परिवार वो तमाम बातें भूल चुका है और वो वापस पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी वो बातें वापस याद दिलाकर क्यों जहर फैलाना चाह रहे कि पालीवाल परिवार गांव छोड़कर चले गए थे। ये जो आज के बासनपीर के निवासी जो मुस्लिम है,
इन्होंने पालीवाल परिवार को गांव नहीं छुड़वाया। दुनिया अच्छी तरह से जानती है, खुद विधायक प्रतापपुरी जी अच्छी तरह से जानते हैं, पर उनका मकसद क्या है कि जातियों के बीच के अंदर द्वेष फैलाना, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। आज ब्राह्मण धार के अंदर हमारे लिए वो तमाम जो घटना घटित हुई, आज वो हमारे परिवार के अंग है, उसके बावजूद भी वो बात की। आज वो सवाल उठाकर कि आजादी से पहले जमीन किसकी थी, धार के अंदर सिर्फ संविधान के मार्फत से हमको जमीन का अधिकार मिला है। आज ये सवाल और विवाद कर ये चाहते क्या है, धार की अपनायत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। धार के अंदर 99.9% जो खातेदार है, हम सब की जमीन हम लोगों की नहीं थी। ये एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है, और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है, और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।